नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। ये आप सब जानते हैं। यह भी जानते हैं कि ये 1312 किलोमीटर लंबाई इसकी है और ये विश्व की 5वीं माने भारत के अंदर से बहने वाली तीसरी और विश्व की 5वीं बड़ी लंबी नदी है। बहुत क्रोधी नदी नहीं है। हाँ, उसमें क्रोध है, उसमें तेजस्विता है, उसे क्रोध नहीं कहेंगे। ब्रह्मपुत्रा की तरह नर्मदा कभी भी तटवासियों को कष्ट नहीं देती, इसलिए ये परिक्रमा योग भी है। और इसकी परिक्रमा जीवन में कोई भी जब एक बार करता है तो बहुत अद्भुत होता है। मैं आपको बता दूं कि मेरी 80 साल की नानी की सास, उन्होंने अपना नर्मदा परिक्रमा पूर्ण किया था और ये तब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, तो वो परिक्रमा बासिन हुई थी, ऐसा हमारे मध्य प्रदेश में कहा जाता है। नर्मदा परिक्रमा पर रहने वाले लोगों को परिक्रमावासी कहते हैं और इनकी सेवा करने वाले अपनी तरह से काफ़ी अद्भुत महसूस करते हैं और अपने आप में गौरव का अनुभव करते हैं। कई अन्य क्षेत्र खुले हुए, अन्य क्षेत्र का आशय होता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर परिक्रमावासियों को सारी सुविधा मिले। नर्मदा से मेरा जुड़ाव जो है वो 2 कारणों से है। एक तो रोचक लगा करती थी बम्बुलियाँ जो रेलवे स्टेशन के पीछे वाले गांव से, जिस तरह से हमारा रेलवे स्टेशन जो होता था, हमारा घर होता था, वहाँ पर कॉलोनी में और पास से एक सड़क जाती थी, साली चौका में भी, भिटौनी में भी, शहपुरा भिटौनी में भी और कई जगह पर। और वहाँ पर हम लोग अपना बचपन बिताते थे। तो वो जो बैलों के गले का जो लकड़ी का जो घंटी सी बनती थी लकड़ी का, वो उसमें जब उसका दोलक टकराता था उसके साथ में लमटेरा और बम्बुलियाँ, ये शिव की और नर्मदा की आराधना है। शिव की बेटी कहलाती है नर्मदा। वैसे ये शिव के श्वेत से निर्मित हुई है। आज नर्मदा का जन्मोत्सव नहीं है, आज नर्मदा का प्राकट्य हुआ है और आज उसके वो कोई पुरुष के शरीर से निकली हुई जो श्वेत की बूंदें हैं उससे निर्मित हुई थी और हमारे शिव की पुत्री इस तरह से वो मानी जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्रह्मा के आंसू से निकली हुई है। अब ये अपनी अपनी विचारधारा, इस पे मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। जैसा जिसका मानना है वो वैसा उसको समझे और समझ के अपनी मीमांसा करे, क्योंकि ये इसके कण कण में ईश्वर है, इसके कण कण में शंकर है, ऐसा माना जाता है। वास्तव में इसका अर्थ यह है कि यह नर्मदा की नरमी की दाता है। यह हमें जो भी इसके तटवासी हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आदि गुरु 12-13 वर्ष के रहे होंगे ओंकारेश्वर में, उनके गुरु तपस्या कर रहे थे आदि गुरु के, तो नर्मदा उनके दर्शन के लिए बहुत अकुला गई थी और उनके चरण छूना चाहती थी, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा भी जाता है। ये मैथोलॉजिकल नहीं है, ये सत्य है। और उस समय बालक शंकर को ये लगा कि मेरे गुरु साधना में लीन है और ऐसी स्थिति में माँ इतना क्रुद्ध क्यों है, क्या चाहती हैं ये।
तो माँ को शांत करने के लिए उनके मुख से एक प्रार्थना निकली, एक अष्टक निकला जिसे नर्मदा अष्टक के नाम से जानते हैं। सविंदु सिंधु सुस्कलत तरंग भंग रंजितम द्विशस्त पाप जात का कारिवारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ये तो एक आध्यात्मिक प्रार्थना थी, अष्टक था, और उन्होंने पूरा काव्य में उसको पूरे सामवेदी स्वर गूंज उठे थे ओंकारेश्वर में, और फिर माँ नर्मदा शांत हो गई थी। ऐसी कथा प्रचलित है, ऐसी जानकारी उपलब्ध है, मौजूद है। स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में भी इसका जिक्र आया है। कहते हैं कि ये महाभारत और उसके पूर्व रामायण काल में भी इसका जिक्र आया है, माँ रीवा के तट का। जहाँ तक मेरी जानकारी है तो इसमें काफ़ी सारे लोगों ने काम किया है। उसमें ये विंध्य मेकल से निकली हुई नर्मदा आपके सतपुड़ा को पार करती हुई गुजरात में खंभात की खाड़ी में विश्राम करती है। 1312 या 10 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक पहुंचती है। इसका विवरण इस किताब में दर्ज है। यह है शांकरी। आपको फ्रंट कैमरे के कारण इसका नाम उल्टा नज़र आएगा, लेकिन शांकरी जो कृति है ये लिखी है मेरे एक अधिकारी मित्र हैं श्री संजय त्रिपाठी जी ने, और इसमें विवरण मिलता है हमारे जबलपुर के पुराने जो जबलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विनोद मिश्रा ने भी इसका विवरण अपना ट्रैवलॉग लिखा हुआ है। तो शांकरी और विनोद मिश्रा जी की कृति वो भी ट्रैवलॉग ही हैं, और इसके 3 भागों में ट्रैवलॉग लिखे हैं अमृतलाल वेगड़ जी ने। स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़ जी ने नर्मदा के यात्रा के विवरण को, ट्रैवलॉग को अपने ढंग से लिखा है, और मुझे भी सौभाग्य मिला है कि मैंने भी एक एल्बम लिखा था चौपाइयों में नर्मदा अमृतवाणी का, जिसे गाया था मेरे ही रिश्तेदार परिजन परिवार के हिस्से पंडित रवीन जोशी जी ने, जो इस समय इंदौर में रह रहे हैं और वहाँ से अपना काम कर रहे। वो ऑडियो कैसेट हुआ करता था, वो जब टेप रिकॉर्ड चलते थे तब का। एक महाकाव्य और है जिसकी भूमिका लिखी है माननीय मंत्री भारत शासन श्री प्रहलाद पटेल जी ने। डॉक्टर संध्या जैन श्रुति की नर्मदा महाकाव्य। इस कृति में 13 सर्ग में नर्मदा के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक महत्व को लिखा है उन्होंने, धार्मिक महत्व को भी लिखा है। ये है नर्मदा की एक छोटी मोटी जानकारी जो मेरे पास में संग्रहित है, और ये डॉक्टर संध्या जैन श्रुति की कृति में माँ नर्मदा के विवरण को महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और प्रहलाद पटेल साहब जो अब संस्कृति मंत्री हैं वो आए थे और उन्होंने उसका विमोचन किया। मैं देखता हूँ कि नर्मदा कई जगह बड़ी शांत, सरल, मंथर, और कई जगह बड़ी तेज, तर्रार, यहाँ तक कि पहाड़ों को भी चीर देती है। नर्मदा अपने तटबंधों को नहीं तोड़ती, यह इसलिए चिरकुमारी कहलाती है। बहुत कम बाढ़ आती हैं किसी कारण से। अब चूंकि इतने बड़े बांध बन गए हैं तो उसकी संभावना कभी कभी हो जाती है, लेकिन सामान्य तौर पर नर्मदा में प्रतिवर्ष किसी भी तरह की बाढ़ नहीं आती। ओकेजनली कभी बाढ़ आ जाती है, यानी कि कुमारियाँ अपने बंधन को नहीं तोड़ती हैं, यह पुष्ट करती है माँ नर्मदा।
माँ नर्मदा एक ऐसे बिंदु से निकली है जो कि बड़ा शांत और मंथर है, और कभी ये यहाँ जलप्रपात बनाती है भेड़ाघाट में, उसके आगे जाके सतपुड़ा में उसका अलग व्यवहार है, और धीरे धीरे करके वो गुजरात में अपने गंतव्य तक पहुँचती है, अरब सागर के खंबात नामक स्थान पर, और उस बे ऑफ खंबात में जाके अपना विश्राम करती है, सागर के अस्तित्व में अपने आप को विलीन कर देती है। मित्रों, ये नर्मदा या कोई भी नदी सांस्कृतिक वैभव, सामाजिक वैभव को काफ़ी आगे तक ले जाती है। ये नदी की विशेषता होती है। सुधी श्रोताओं, आपको मैं अवगत करा दूं कि नर्मदा के 100 कोस आसपास हमेशा से आध्यात्मिक और धार्मिक वातावरण रहता है। आज मैं देख रहा था जगह जगह नर्मदा तट पे अब ग्रामीण क्षेत्र से हट के शहरी क्षेत्र में भी एक आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास होने लगा था। आज का दिन ऐसा था कि अगर आप घर पे खाना ना बनाएं और दिन भर सड़क पर चले जाएं तो आपको दिन भर कोई भी भूखा रहने नहीं देगा। और काफ़ी सारे लड्डू मैंने भी इकट्ठे किए हैं। आज ही हम अपने नार्मदेय ब्राह्मण समाज, हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिस समाज से हम आते हैं वो नंबूदिरी ब्राह्मण साउथ में कहलाता है। आदि गुरु और आचार्य, उनके गुरु जो थे श्री गोविंद पाद जी, उनके वंशज हूँ मैं। उसी डीएनए का हूँ। तो ये भी एक माँ नर्मदा से सानिध्य का कारण है। काफ़ी सारे चमत्कार हमने देखे हैं। जब हमारी माँ को हम उनकी अस्थियों को नर्मदा रेवा में प्रवाहित कर रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम भी माँ के साथ भाव विभोर होकर, हमारे आंसू नहीं थम रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि माँ हमें धैर्य दिला रही है। और ये एक व्यक्तिगत सा अनुभव होता है जब कोई प्रियजन महायात्रा पे निकलता है। तो ये भौतिक शरीर जो है वो माँ की अस्थियों को नर्मदा को सौंप रहा था, और विलक्षण अनुभव हमने अपनी उस अस्थि समर्पण के दौरान, भस्मी समर्पण के दौरान हमने महसूस किए थे। ऐसा लग रहा था जैसे माँ स्वयं कह रही हों कि तुम हमारे साथ हो। और हमें तो पूरी प्रकृति डोलती हुई नजर आ रही थी, आँखों में आंसू थे। और ऐसा महसूस मेरे बड़े भाई सतीश बिलोरे जी ने, इसके अतिरिक्त और भी कई लोगों ने महसूस किए जो इस माँ के चिंतन के साथ जुड़े हुए थे। मित्रों, नर्मदा के संबंध में पुराणों ने कहा है कि यहाँ 1 करोड़ तीर्थ क्षेत्र हैं। तीर्थ क्षेत्र का अर्थ ही ये है कि जब हर कण कण शंकर है तो उसका हर जो रुकने का ठौर ठिकाना होगा वो भी तीर्थ है। तो इन तीर्थों की गणना करना बड़ा मुश्किल है कि वो 1 करोड़ कौन से होंगे, लेकिन पुराण कह रहे हैं तो उसका कोई ना कोई आधार होगा। इस पर जो असहमत हो उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरी माँ का अंग अंग तीर्थ है। मेरी माँ, चाहे वो मेरे शरीर को यहाँ लाने वाली माँ हो या माँ रेवा हो, ये तीर्थ की तुलना में इनके एक एक हिस्से में तीर्थ का एहसास हम करते हैं। ये था नर्मदा का एक परिचय। लेकिन आप देखेंगे कि नर्मदा के तट बड़े उपजाऊ हैं। आप आजकल टेलीविज़न पर देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के बारे में ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का गेहूँ
वो विज्ञापन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। तो इसी माँ नर्मदा के तट पर जो होता है, उपज होती है, उसी का परिणाम है। विदिशा का देख लीजिए, जबलपुर, पाटन और भी कई सारे हिस्से जो हैं, होशंगाबाद, उसके आसपास इतनी हरितिमा है। आज एक गीत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी आया पल पल मीडिया के जरिए, और उसे गाया था स्वाति पोहनकर कानिटकर जी ने, जो नाटेकर जी ने, जो इस समय लंदन में हैं, जबलपुर की बेटी हैं, स्वर्गीय सुशीला पोहनकर जी की बेटी हैं, वो जबलपुर की बेटी हैं। वो उन्होंने इस गीत को गाया था, और उसकी भी क्लिपिंग्स हम आपको शेयर करेंगे जब मौका मिलेगा। अभी तो आपको नमन करता हूँ। माँ नर्मदा के तट के वैभवशाली विरासत के बारे में आपको ध्यान होगा कि नर्मदा को पार करके कभी भी मुगल बादशाहत दक्कन में स्थायी रूप से नहीं रह सकी। अर्थात यह है कि अगर नर्मदा को आप पार करेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर जाने के लिए, तो जब आप पार करेंगे और आपका उद्देश्य गलत होगा तो निश्चित तौर पे आपको पराजय ही मिलेगी। तो दक्कन में नर्मदा रोकती है इस तरह से हमारे मुगल सम्राटों को, और वे कभी भी वहाँ पर स्थायी राज्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। ये तो आज के नर्मदा प्रकटोत्सव का के अवसर पर एक निवेदन था। फिर कभी हम आपसे मिलेंगे। नमस्कार, प्रणाम।